Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. तो आज है एक्सरसाइज 8.2 की प्रॉब्लम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। एक तो थर्ड पार्ट समझाना है। थर्ड पार्ट क्या है? कोस 45 अपॉन सेक 30 और प्लस का कोसेक 30, यही है। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले तो देखो, कोस 45 का मान बताओ क्या होगा, तुमने याद कर लिया होगा, 1/√2 अपॉन सेक 30 का मान क्या होता है बताओ? नहीं, कोस 30 का उल्टा होता है √2 2/√3 प्लस कोसेक 30 का। कोसेक 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का क्या होता है? साइन 30 का बताओ पहले तो। 1/2 होता है ना, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ऊपर तो आ गया हमारा 1/√2 और नीचे जब एलसीएम लेंगे इसकी गुणा यहाँ होगी, तो ये बन जाएगा 2 + 2√3 और बटे का √3। अब अंदर के अंदर गुना, बाहर के बाहर गुना, यानी कि ऊपर तो बन जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा √2 × 2 + 2√3। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे। दिखा तेरे पास कैसे पेन है? वो पेन थोड़ा वो चलेगा, लाइट चल रहा है। तो ये आ गया है √3 अपॉन √2 2 प्लस का 2√3। ठीक, ये है। अब आंसर क्या दे रखा है इसका? आंसर ये दे रखा है, कुछ अलग दे रखा है। 8.2 का थर्ड पार्ट, 8.2 का थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड। 3√2 - √6 अपॉन 8 आ रहा है, यानी कि हर परिमेकरण किया हुआ है यहाँ पर। तो हर परिमेकरण करेंगे, उसके लिए हर परिमेकरण करने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे इसमें। वो क्या होगा, हम या तो इस √2 की गुणा अंदर कर दो, या √3 बटे अंदर से 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये आ जाएगा 2√2 और यहाँ बच जाएगा 1 + √3, 1 + √3। अब इसे इस तरह से लिख लेंगे, √3 अपॉन 2√2, इसे लिख लेंगे √3 + 1। दोनों प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि माइनस चिन्ह आए। अगर हम यहाँ पे हर परिमेकरण करें इसका, √3 - 1 की ऊपर गुणा और √3 - 1 की नीचे गुणा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऊपर तो हो जाएगा √3 × √3 - 1 और नीचे हो जाएगा, नीचे 2√2। अब इस √3 की मल्टीप्लाई जो करेंगे हम, √3 की √2 की गुना अंदर 1 और ये हो जाएगा √2 प्लस का √6। नहीं, चलो सही चल रहा है। a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर √3 के अंदर गुना कर दो तो 3 और माइनस √3 के साथ तो √3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2√2 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2, 3 माइनस के √3 अपॉन यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4√2। अब देखो इसमें √2 जब तक नीचे रूट आ रहा ना तो उसका हर परिमेकरण हम करते हैं जब तक नीचे से रूट खत्म नहीं हो जाता। अगर नीचे √2 खत्म करना, अब इसके साथ प्लस माइनस में कुछ है नहीं, तो हम बस √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब 3 √2 गुणा इसमें होगी इस पूरे में, तो उसे लिख लेंगे √2 × 3 माइनस का √3 अपॉन नीचे आ जाएगा कितना, नीचे 4 और √2 गुणा √2 के साथ 2, 2 चौक 8 आ जाएगा। √2 की गुणा अंदर कर दो, जब अंदर करेंगे तो कितना बन जाएगा 3√2 और माइनस का 3√2 माइनस का √6
यहाँ पर आ जाएगा रूट 6। क्यों? रूट 2 की गुणा रूट 3 के साथ होगी ना, तो 2 या 6 दोनों पे रूट है, उन्हें क्या लिख सकेंगे हम? जैसे ये है, यहाँ पे रूट 2 की गुणा हमें रूट 3 में करनी, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, रूट पूरे पे लिख सकते हैं 2 गुना 3, इस तरह लिखा जा सकता है अपॉन 8। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये दे रखा था आंसर पीछे 8.3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8। ठीक, और बता। एक ये वाला सवाल 5 इसका मेरा तो वो आ रहा था 70 चौथा पांचवा ये है। 5वां तो ये है, यहाँ पे साइन लेना है 5वें पार्ट में, सेक नहीं लेना यहाँ पर, साइन ही लिया था। साइन लेना है यहाँ पे। अच्छा चलो इसे भी करते हैं। तो 5वां पार्ट हो जाएगा, 5वां पार्ट 5 कोस स्क्वायर 60 और प्लस का साइन 4 साइन 30 माइनस का tan स्क्वायर 45 और बटे में साइन स्क्वायर 30 और प्लस का कोस स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर 60। कोस 60 का मान क्या होता है? कोस 60 का मान होता है कितना होता है? 1/2। पांचवा पार्ट, तो ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर 60 कितना बताया? 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस 4 साइन 30, इसका तो स्क्वायर नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा 4 साइन 30 का मान 1/2 माइनस का tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 गुणा 1/4 और प्लस का ये हो जाएगा 2 से 4 कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2 प्लस का 2 और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखो ऊपर तो 5 की गुणा 1 में हो जाएगी 5/4 और प्लस का 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 2 में से गया 1 और बटे यहाँ बन जाएगा 1/4, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 और 1 3 प्लस 1/4 ये बन जाएगा, फिर 4 कम 4 और 5 ये बन गया 9/4 बटे नीचे आ गया 4/4, 4 से 4 खत्म तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। लेकिन पीछे ये आंसर नहीं दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में एरर है कुछ ना कुछ। बाकी अगर क्वेश्चन ये है ना आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर यही आना है। ठीक है, या तो पीछे गड़बड़ है या इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। पीछे शायद आंसर में गड़बड़ है तो इसका आंसर यही आएगा, वहाँ पे साइन लेक करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी कल बता देंगे। चलो ठीक है, और बताओ। दूसरा क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प, दूसरे का पहला पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें क्या करेंगे हम 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहले 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा। आवाज आओगी नहीं तो इसके 9 से लेकर 12 तक एडिट करनी पड़ेगी। 12 पे भी गड़बड़ है 36 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 और इसका आंसर लाना है 1/2
बंद कर रखा है ना? हाँ बंद कर रखा है, ये नहीं चल रहा क्या? देखो यहाँ पे क्या कर दिया, tan 30 का मान रख दिया 1/√3 और फिर 1 + tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 2/√3 बन जाएगा ये, अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2/√3 है उसे सेम टू सेम लिखेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 और प्लस 1 कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब इसकी गुणा यहाँ पे 3 की गुणा वहाँ पर, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 4√3। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो ये बन गया आपका 3/2√3। लेकिन यहाँ 3 देखो, इसे 3 को हम एक छोटा सा वो करना पड़ेगा, इसमें छोटा सा लॉजिक है, इस 3 को लिखना पड़ेगा √3 × √3, क्योंकि √3 की √3 के साथ गुणा करें तो 3 ही आता है और नीचे आ जाएगा 2√3, तो इस √3 से ये खत्म हो जाएगा। अब ये बन जाएगा √3/2। अब हमें विकल्पों में वो मान देखना जिसका मान क्या हो, √3/2 हो, वही सही विकल्प होगा। देखो जैसे कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 ही होता है और बाकी का तो मान नहीं होता, तो ये विकल्प होगा इसका। और बताओ, और यहाँ तक हो गए सारे, फोर्थ तक। अब नंबर 3 पार्ट, यदि tan a + b = √3 हो, tan a - b = 1/√3 हो, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हाँ a + b > b, तो a और b के मान ज्ञात करने। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 8.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कि tan a + b = जो दिया गया है वो √3 दिया गया है, और tan a - b = जो दिया गया है वो 1/√3 दिया गया है। ठीक है, तब अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो tan a + b बराबर √3, tan की कोर में √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 30 की तो 1/√3 होती है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये अगर दोनों तरफ tan हो तो इस तरह से हो जाता है, a + b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 तथा दूसरा मान दे रखा उन्होंने tan a - b बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan की कोर में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की, यानी कि इसे लिख लेंगे tan 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a - b बराबर किसका आ जाएगा 30 डिग्री के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखो इस तरह से a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो +b से -b खत्म हो जाएगा, a और a जुड़ जाएगा 2a आ जाएगा, और 60 और 30 जुड़ जाएगा 90 आ जाएगा। जब a से कट करेंगे तो मतलब भाग में जाएगा तो a का मान 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण कोई सी भी समीकरण में मान रख लेंगे, 1 में रख लो, 2 में रख लो। समीकरण 1 से a + b बराबर किसके दे रखा, समीकरण 1 में 60 के दे रखा, तो a के स्थान पे 45 रख दो, तो 45 + b बराबर किसके होगा 60 के, 45 को उधर जाके घटा दो, तो b बराबर आ जाएगा 60 में से 45 गए कितना 25 बचेगा, यानी कि 10 में 5 5, तो यहाँ बचा 5 15 बचेगा 15, क्योंकि 50 45 5 15, तो b का मान आ जाएगा 15 और a का मान आ जाएगा 45। ये इसके आंसर होंगे। इसमें कहा गया है a और b के मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। sin a + b बराबर sin a + sin b नहीं होता है ऐसा कभी भी, इसका अलग फॉर्मूला होता है sin a + b का। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, ये भी असत्य है। थीटा में वृद्धि होने cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये भी असत्य है। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, नहीं, सभी मानों पर sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 1/2, और cos 30 का मान √3/2, तो ये भी असत्य है। a बराबर 0, तो कोट a परिभाषित नहीं है, कोट 0 का मान जो कि tan 90 का होता है, यानी कि इन्फिनेटिव, सही है, ये सही है, केवल यही सत्य है और बाकी असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, इसमें आपका होगा
पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पूरक कोण में आपको बस ये फॉर्मूले याद करने हैं। देखो मैं बता देता हूँ। पूरक कोण में क्या होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस ए के। 90 माइनस कोस ए डिग्री तो कोस ए डिग्री, या 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा के। और कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए के। टेन 90 माइनस ए बराबर होता है कोट ए के। और कोट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए के। ठीक है। और सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कोसेक ए के। और कोसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए के। ठीक है। यानी कि साइन तो कोस में चेंज होता है, टेन कोट में, और सेक कोसेक में चेंज होता है। बस यही फॉर्मूला इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 18 बटे कोस 72 का मान, इनके सबके मान निकालने। साइन 18 बटे कोस 72। तो अगर इनके मान निकालने, देखो हमें इनके ज़्यादातर मान या तो 0 या 1 आता है। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, नहीं इसे लिखा जा सकता है कोस में लिख दो, साइन इसे कोस 90 माइनस 18 लिखा जा सकता है। कोस 90 माइनस 18, क्योंकि देखो साइन ए, ये रहा साइन ए बराबर किसके है, कोस 90 माइनस ए के। अगर 90 में से घटा दिया जाए तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे कोस 72 है। अब 90 में से 18 गए तो कितना बचेगा, 90 में से 18 गए तो कितना बचेगा, 72 ही बचेगा। तो ऊपर भी कोस 72 और नीचे कोस 72 था ही। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, कितना आंसर 1। ऐसी सेम टू सेम अगला पार्ट है इसका दूसरा पार्ट क्या है, tan 26 बटे कोट 64। ये tan इसे लिख लें कोट 90 माइनस 64, सॉरी कोट 90 माइनस 26। तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, कोट 64, नीचे भी कोट 64। यहाँ लिख लेंगे 90 माइनस, इसे लिख लेंगे साइन 90 माइनस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 मतलब होगा इसका, और इसी प्रकार होगा 4th क्वेश्चन। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1 हमें इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, दो तो सेम टू सेम करते हैं, tan 48, tan 23, और इन दोनों को बदल लेंगे। यानी कि इसे 42 को tan को कोट लिखेंगे तो 90 माइनस 42 लिखना पड़ेगा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan 42, और इसे लिखेंगे tan 67 को कोट 90 माइनस 67 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला बन जाता है कोट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और ये हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा कोट थीटा। यहाँ पर सॉरी कोट 90 माइनस 42, तो ये कितना कोट 48 हो जाएगा। 90 में से 42 घटा देंगे, कोट 90 माइनस 68 23 हो जाएगा। अब इस कोट 48 को लिख लेंगे 1/tan 48, क्योंकि कोट थीटा बराबर किसके होता है, 1/tan थीटा का होता है। और कोट 23 को लिख लेंगे 1/tan 23, एक के स्थान पे यहाँ 23 है। तो 48 से 48, 23 से 23 कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यही इसकी राइट हैंड साइड होगी। और इसी प्रकार जो है इसका जो दूसरा पार्ट है कोस 38 कोस 22 माइनस साइन 38 साइन 22, इसमें क्या करेंगे, इस वाली साइड को तो सेम टू सेम रखेंगे, इस वाली साइड को चेंज कर लेंगे। साइन 38 को लिख लेंगे कोस 90 माइनस 38, तो यहाँ 90 में से 38 को घटाएंगे 52 आ जाएगा। और यहाँ साइन 52 को लिख लेंगे हम कोस 90 माइनस 52, और जब 90 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी कि ये इसके पार्ट सेम बन जाएगा बिल्कुल, कोस 52 इंटू कोस 38, इधर भी क्या है कोस 38 कोस 52, तो इससे ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये इसमें प्रूव करना, ठीक है। तो यहाँ तक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यदि tan 2a, इसमें लिखेंगे हम tan 2a बराबर किसके, कोट a माइनस यहाँ पे दे रखा 18 है, कोट a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कौन है तो a का मान ज्ञात करना। तो सिंपल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो इधर तो ये tan है, tan में चेंज है,
जब ये तो tan में चेंज है तो tan में रखो, लेकिन जब कोट को tan में चेंज करना हो तो इसके जो सामने का थीटा होता है उसे 90 में से घटा देते हैं। 90 माइनस a माइनस 18 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर tan 2a बराबर tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसे tan 90 माइनस थीटा लिख लें क्योंकि कोट थीटा के बराबर होता है। तो अब tan से tan के कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2a इक्वल टू 90 माइनस के अंदर गुणा करेंगे a और ये हो जाएगा प्लस का 18, क्योंकि माइनस की गुना यहाँ भी हो रही है। तो 2a बराबर हो जाएगा 90 और 18 को जोड़ देंगे। जब 90 और 18 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 8 और 9 और 1 10 माइनस का a। किसका मान निकालना a का, माइनस a को उधर ले जाएंगे। तो माइनस a को उधर ले जाएंगे तो वो 3a बन जाएगा। 3a इक्वल टू किसका आ जाएगा 108 के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 108 बटे 3, यानी कि 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9 और 3 छंग 18 36 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट इसका। अभी देख करते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan a बराबर कोट b। तो हमें मान निकालना है a प्लस b का मान निकालना है। और इसमें ये भी कहा हुआ है, अच्छा तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, देखो ऐसी tan कोट के बराबर कब होता है, tan कोट के बराबर केवल एक कंडीशन में हो सकता है यहाँ पर, जब a का मान भी 45 हो और b का मान भी 45 हो। क्योंकि tan 45 इक्वल टू tan 45 हो तभी इसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि tan 45 बराबर tan 45 तब ही tan a बराबर किसका होगा, ओ सॉरी यहाँ कोट भी दे रखा, हाँ तो कोट 45 के लिखेंगे ना, tan 45 इक्वल टू कोट 45 के, क्योंकि दोनों की 45 वैल्यू सेम होती है। तो ये कोट b के होगा, तो a का मान भी यहाँ 45 ले लिया जाएगा और b का मान भी 45 ले लिया जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तब a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 प्लस 45 यानी कि 90 आ जाएगा। और यही हमें दिखाना था। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से करना है केवल आपको। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें यहाँ पर, यदि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो जहाँ 4 एक न्यूटन है तो a का मान ज्ञात करना। ये भी उसी की तरह है जैसे हमने अभी तीसरा क्वेश्चन करा था। sec 4a को तो ऐसा कैसे रखेंगे, कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। जब सेक में कन्वर्ट करते हैं इसका थीटा 90 में से माइनस हो जाता है, 90 माइनस a माइनस 20। ठीक, तो सेक से सेक कैंसिल, 4a इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस अंदर गुणा करेंगे a और प्लस 20। तो अब देखो, अब ये जो माइनस का a है, ये जो माइनस का a है वो तो इधर पहुंच जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 5a हो जाएगा। और बराबर इधर आ जाएगा 90 प्लस 20 यानी कि कितना 110। 5 से घट कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर आएगा 2 और 22 आएगा, 22 पंजे 110। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 22 डिग्री। इसका आंसर होगा 22 डिग्री। राइट, ये हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कोस a। ABC को अंतःकोण बोल दिया, किसी भी त्रिभुज के ABC अंतःकोण है। यदि ABC त्रिभुज के कोण है तो इनमें एक कंडीशन फॉलो होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा 180 के होगा। तो b प्लस सी बराबर किसके होगा 180 माइनस a होगा। इसे a को उधर ले जाएंगे, इसे समीकरण नंबर 1। तब अब हमें सिद्ध क्या करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सिद्ध करना है हमें साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बाई 2। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी साइन b प्लस सी बटे 2 और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे।
तो साइन b प्लस सी के स्थान पे समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं हम, 180 माइनस a रखा जा सकता है बटे 2। अभी इसे क्या लिख लेंगे, साइन, इस 2 को इसके भी अपॉन में लिख लेंगे, इसके भी, क्योंकि दोनों के अपॉन में लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, वही आता है 180 माइनस a बटे 2। अब 2 से 180 को कट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस a बटे 2। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस a का बराबर होता है कोस a के। लेकिन यहाँ a के स्थान पे क्या दे रखा, यहाँ थीटा के स्थान पे a/2 दे रखा, तो a/2 ही लेना है, जो भी यहाँ सामने दिया होता है वही लेते हैं, बस यही हमें सिद्ध करना था हमें। ठीक है, पहले क्या करा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, क्योंकि ए बी सी के अंतःकोण है, और b प्लस सी का मान निकाल ले, यहाँ रख दिया, जैसे 2 किसके अपॉन में भी रखा, इसके भी अपॉन में रखा। यहाँ 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया, जो कि कोस थीटा के होता है, और थीटा के स्थान पे a/2, तो यहाँ पर भी a/2 रखा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अब है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। यानी कि इसमें क्या है, साइन 67 और प्लस कोस 75, जो कोण आने चाहिए वो 0 से 45 के बीच आने चाहिए। तो उसके लिए बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। साइन को क्या लिख लेंगे, इसे साइन को लिख लेंगे कोस 90 माइनस 67, और इसे लिख लेंगे साइन 90 माइनस 75, 90 में से माइनस होती है 45 से छोटे हो जाएंगे, कोस 90 में 67 गया तो 23 बचेगा, और प्लस साइन 90 में से 75 गया, यहाँ देखो 15 बचेगा ना, 10 में 5 और 8 में 7, 15 डिग्री। बस ये क्या है, दोनों वैल्यू इसमें क्या है, 90 से 45 से छोटी है, ये इसका आंसर है, बस इसमें ये बदलना। ठीक है, अब अगली प्रश्नावली जो है इसमें आपको ये मेन फॉर्मूले याद करने हैं, ये वाले फॉर्मूले नंबर फर्स्ट, और ये एक्सरसाइज इनसे इन दोनों के बराबर वो अब जो स्टार्ट होने वाली है तीसरी एक्सरसाइज, तीसरी चौथी जो भी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उसमें से ज़रूर आते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला का यूज और होना इसमें। एक तो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाती है, क्योंकि कोस इधर पहुँच जाता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो साइन को उधर पहुँचा दो, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। अगर आपके सामने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए ना तो उसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए उसे 1 लिख सकते हैं, या इधर से इधर भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इससे भी 2 फॉर्मूले हम बना सकते हैं। एक फॉर्मूला तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में इधर क्या है 1, उसे घुमा के लिख दिया बस। और एक बन जाएगा अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखा, 1 को उधर ले गया मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर ले गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, जबकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, नंबर थर्ड फॉर्मूला होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इसकी तरह, ये दूसरे की तरह है, तो इससे भी 2 सूत्र और बनेंगे। एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे उधर ले जाया जाएगा। ठीक है, और एक बार 1 को उधर ले जाया जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट स्क्वायर थीटा के स्थान पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर के स्थान पे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें आपको याद करना होता है।
अब अगली एक्सरसाइज बताऊं या फॉर्मूले याद करने के बाद बताऊं? बताओ। अनीस बताओ कैसे करो। पहला क्वेश्चन बता दो फिर फॉर्मूला याद कर लेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में कहा गया साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना। ये क्वेश्चन 3 से अलग है सूत्रों से। चलो बता देता हूँ। साइन ए को चेंज करना है, सेक ए को भी और टेन ए को भी। सेक ए और टेन ए इन्हें सभी को कोट के पदों में व्यक्त करना है, हमें कोट के पदों में किसी भी तरीके से। पहले मैं साइन ले लेता हूँ कोट के पदों में। टेन ए को तो आसानी से कर देंगे, 1/4 हो जाता है। साइन ए को करते हैं पहले। देखो साइन ए को क्या लिखा जा सकता है? 1/, कोसेक ए। ठीक है, फिर इसे लिखा जा सकता है 1/√ कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ पर रख सकते हैं। रूट कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? हाँ, ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए के। यहाँ लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि हमने साइन ए को किसमें चेंज कर दिया है? कंप्लीटली कोट में चेंज कर दिया है। 1/√1 + कोट स्क्वायर ए साइन ए के बराबर होता है। अब सेक ए को करेंगे। सेक ए को तो हम कोट में चेंज करना ना, 1 + tan स्क्वायर ए से कर सकते हैं क्या? सेक ए ये कोस में कन्वर्ट करके तो नहीं होगा। सेक को इसे इस तरह लिखो, रूट सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दो यहाँ। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये रहा सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर ए। अब इस tan स्क्वायर ए को कोट में चेंज कर दो। अगर इसे कोट स्क्वायर में tan ए को कोट में चेंज करना तो 1/, कोट स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा उसे। यहाँ tan स्क्वायर ए था तो 1/, कोट स्क्वायर ए लिख दिया। भाई स्क्वायर है तो अगर उसे अपोजिट करेंगे तो उसका भी स्क्वायर होगा। या तो यही मान छोड़ दो, थोड़ा सोल्व कर दो, इसकी गुणा कर ऊपर कर दो, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1/, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 1 + कोट स्क्वायर ए और अपॉन का कोट ए, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट खत्म भी हो सकता है। यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, आपकी इच्छा है, कहीं तक छोड़ सकते हो। अब तीसरा मान है tan ए को कोट ए के पदों में। इसे तो सीधा 1/, कोट ए लिख देंगे। tan ए तो 1/, कोट ए हो जाता है। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट है, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना। अब की बार सेक में कन्वर्ट करना सबको, मतलब साइन को भी, कोस को भी, tan को भी, कोट को भी, सेक को भी, सबको भी। क्वेश्चन नंबर 2, ए के सभी मानों को सेक ए में। अगर साइन ए को सेक में कन्वर्ट करना है तो साइन ए को सेक में कन्वर्ट करना है तो इसे लिखना पड़ेगा हमें साइन कोसेक ए के तो बराबर होता है। साइन को कोस में लिखा जा सकता है, इसे लिख लो रूट साइन स्क्वायर ए, रूट साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है? ये होता है 1 - ये रहा फॉर्मूला, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के, 1 - का कोस स्क्वायर ए के। फिर कोस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 - का 1/, सेक स्क्वायर है। उसी तरीके से आप या तो इसे इस तरह लिख लो या फिर इस तरह लिख लो, सेक स्क्वायर ए -1/, सेक स्क्वायर ए। यह स्क्वायर से रूट खत्म करके रूट सेक स्क्वायर ए -1/, सेक ए, इस तरह भी लिखा है। ठीक है, बाकी जो है देखो, अभी इसमें हमें चेंज क्या क्या करना है। साइन ए चेंज हो गया, ऐसे ही कोस ए को सेक में चेंज करना है, ये तो 1/, सेक ए हो जाएगा। tan ए को चेंज करना है
उसके बाद कोड को चेंज करना है सेक के पदों में। उसके बाद सेक तो है ही खुद, उसे नहीं करना, कोसेक ए को कन्वर्ट करना है। चलो ये तुम्हारे तीनों होमवर्क है, देखो तुम चेंज कर पाते हो नहीं हो सेक ए में। नहीं तो अगर नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल बताऊंगा इन्हें, ठीक है, कल की क्लास में। अभी आपको ये फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। सबके मान इन्हें इधर से इधर भी पूछा जा सकता है, इधर से इधर भी पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से याद करने हैं आपको ये, ठीक है। तो बस आज की वीडियो मतलब आज की क्लास में इतना ही, बाकी कराते हैं नेक्स्ट क्लास में।